अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आज फिर एक नए इशू के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है वो है हाउ टू अलाइन एनी एच टी एम एल एलिमेंट इन सेंटर। ठीक है, हम किसी भी एच टी एम एल के एलिमेंट को कैसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं। लेफ़्ट और राइट अलाइन तो हो ही जाता है, क्योंकि लेफ़्ट तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, राइट और सेंटर। ज़्यादातर इशू आता है सेंटर करने के लिए। तो हम आज देखेंगे कि सेंटर किस तरह करते हैं, दरमियान में किस तरह लाते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम दरमियान में किस तरह लेकर आते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 तरह के टैग्स होते हैं। एक टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और तीसरे इनलाइन होते हैं। अब इन तीनों का जो बिहेवियर है, पहले तो वो मैं थोड़ा सा आपके सामने शो करवाऊंगा, ताकि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप मेंटली तौर पर पहले इसके लिए तैयार हों कि इनके दरमियान में ये फ़र्क हैं और किस तरह से फिर हम इनको इनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ज़्यादातर हमारा वास्ता ब्लॉक लेवल एलिमेंट से ही पड़ता है। जैसे हेडिंग टैग हो गया, पी टैग हो गया और डिव टैग हो गया। तो इस तरह से हम सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग ले लेता हूँ, और पैराग्राफ का जो टैग होता है वो एक ब्लॉक लेवल टैग है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को पता है कि ये पेज की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। कंटेंट इसमें चाहे बिल्कुल थोड़ा सा हो, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें मेरा जो कंटेंट है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, चंद अल्फाज है, दिस इज़ माय पैराग्राफ टैग, इतना लिखा हुआ है, लेकिन इसने जो विड्थ जो है वो पूरी की पूरी ऑक्यूपाई की हुई है पेज की। इसी तरह हमारा हेडिंग टैग होता है। हेडिंग टैग के बारे में भी आपको पता है कि ये पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं, और यहाँ पर भी इसी तरह उन्होंने पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसके ऊपर हम मार्जिन भी पहले से भी अप्लाई होता है, उसके बाद पैराग्राफ पर भी होता है। पैडिंग जो होती है इन पर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई नहीं होती। तो हम ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में। अब इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इनलाइन तो होते ही हैं, लेकिन वो ब्लॉक लेवल भी होते हैं। यानी कि उसके ऊपर जैसे हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के ऊपर अपनी पैडिंग, मार्जिन और कुछ किसी किस्म का भी कुछ भी अप्लाई करते हैं, कुछ ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मार्जिन और पैडिंग, हाइट, विड्थ, तो ये उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन पर अप्लाई होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने होम बटन के ऊपर मैंने एक मेन्यू बनाया हुआ है और इसको मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करूँगा टॉप एंड बॉटम, तो ये इसकी रिस्पेक्ट करेगा प्रॉपरली। इस पर टॉप एंड बॉटम पैडिंग भी अप्लाई होगी। और अगर मैं इसके ऊपर मार्जिन भी दूंगा राइट या लेफ़्ट या टॉप या बॉटम, तो ये उसकी रिस्पेक्ट करेगा, जैसे इस केस में हो रही है। ठीक है, आई थिंक आपको ब्लॉक लेवल और इनलाइन ब्लॉक लेवल के बारे में पता चल गया है। ब्लॉक लेवल पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा अपनी कंटेंट के मुताबिक रहते हैं, ठीक है, और ब्लॉक लेवल भी बिहेव करते हैं, यानी कि मार्जिन की और पैडिंग की, विड्थ और हाइट की वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो इनको इग्नोर नहीं करते। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स वो इन दोनों से मुख्तलिफ होते हैं। वो कैसे मुख्तलिफ होते हैं? अब मैं इनके ऊपर एक कंटेनर बनाता हूँ, यानी कि मैं इनको एक कंटेनर के अंदर रख रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक कंटेनर के अंदर रखा है इनको, और कंटेनर के अंदर रखने के बाद मैंने कंटेनर की जो विड्थ है उसको रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। मैं जैसे ही रिड्यूस करूँगा ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से इनका बिहेवियर शो होगा, जो नॉर्मल बिहेवियर है और इनको शो भी होना चाहिए। अब जैसे ही मैं इनके ऊपर पैडिंग टॉप एंड बॉटम अप्लाई करता हूँ,
सबसे पहले तो मैं इनके अंदर जो कलर है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, ताकि आपको जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको नज़र आए। और मैं इनको पैडिंग अप्लाई करता हूँ लेफ़्ट और राइट। जैसे मैं लेफ़्ट और राइट पैडिंग अप्लाई करूँगा तो ये प्रॉपरली इन पर इफ़ेक्ट आएगा, ये इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ टॉप एंड बॉटम की अप्लाई करूं तो ये उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर भी। अब इसके नीचे कोई दूसरा कंटेंट नहीं आ रहा, यानी कि कोई दूसरा टैग नहीं आ रहा, इस वजह से यहाँ पर आपको उसका बिहेवियर शो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये जानबूझ कर रखा हुआ है, लोगों को पता नहीं चलता। आखिरी जो लास्ट एलिमेंट होता है कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट भी आता है, लेकिन उस पर ओवरलैपिंग हो रही होती है तो लोगों को पता नहीं चलता। तो ये सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इनके ऊपर मार्जिन टॉप एंड बॉटम अप्लाई करूँ तो ये बिल्कुल भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और जैसे ही मैं लेफ़्ट और राइट करूँगा तो ये ऑब्वियसली इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के दरमियान। इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स सिर्फ उनमें फ़र्क इतना होता है, होते तो वो साइड बाय साइड पड़े होते हैं, जैसे एक ही लाइन में पड़े हुए हैं, एक ही कतार में पड़े हुए हैं, लेकिन वो ब्लॉक लेवल बिहेव भी करते हैं। जैसे उनमें से किसी एक की मिसाल में दे देता हूँ। जैसे हमारा इमेज टैग है, वो भी एक ब्लॉक लेवल इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर हम मार्जिन अप्लाई करें, पैडिंग अप्लाई करें, जैसे मर्ज़ी उसके ऊपर उसकी विड्थ और हाइट को टैकल कर सकते हैं। वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता है और उस पर अप्लाई भी होते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है हमारे एंकर टैग्स की, स्पैन टैग्स की, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जो इनलाइन, जो बेसिकली इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, उन पर इन चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है। अब इमेज के साथ साथ हमारा जो ऑडियो टैग है और जो हमारा वीडियो टैग है वो भी इसी के साथ ही मुंसलिक है, इन्हीं के साथ ही उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि उसके ऊपर भी जब हम विड्थ और हाइट, मार्जिन, लेफ़्ट राइट बॉटम, पैडिंग, टॉप पैडिंग को अप्लाई करते हैं तो उन पर भी प्रॉपरली जैसे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के ऊपर होती है, इसी तरह उनके ऊपर भी अप्लाई होती है। इनको, इमेज टैग को, ऑडियो टैग को और वीडियो टैग को हम एक रिप्लेसमेंट टैग्स भी कहते हैं। क्यों? इनका जो सोर्स होता है वो बाहर से लेते हैं, यानी कि किसी और जगह से लेते हैं। या तो उनका जो सोर्स होता है रिलेटिव होता है, या एब्सोल्यूट सोर्स में से हम उनको लिंक करवाते हैं। इमेज टैग को हमेशा हम लिंक करवा रहे होते हैं, वो इंसर्टेड नहीं होती। और जो हमारा वीडियो टैग है वो भी इंसर्टेड लिंक करवाते हैं, इंसर्टेड नहीं होता। इसी तरह हमारा ऑडियो टैग भी हम लिंक करवाते हैं। लिंक क्यों करवाते हैं? क्यों मैं कह रहा हूँ कि लिंक करवाते हैं? क्योंकि हम उसको अलग से पास देते हैं। जहाँ पर हम पास देते हैं वहाँ पर चीज़ें लिंक करवा रहे होते हैं। वो पाथ दो तरह के होते हैं, या तो रिलेटिव हो सकते हैं या एब्सोल्यूट हो सकते हैं। रिलेटिव पाथ वो होते हैं जो हमारे अपने कंप्यूटर का पाथ होता है, किसी ड्राइव में पड़ी है या किसी डायरेक्टरी में पड़ी। और एब्सोल्यूट पाथ वो होते हैं जो जहाँ से हम किसी दूसरी वेबसाइट से, ऑनलाइन सर्विस से, वहाँ से उनका जो यूआरएल होता है वो देते हैं, तो उसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको इनलाइन एलिमेंट्स के और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में पता चल चुका होगा। ये कंसेप्ट क्लियर करवाना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि आपको जो मैं आगे जो एक इफ़ेक्ट अचीव करना चाह रहा हूँ आपको उनके बारे में पता हो। इन चीज़ों के बारे में पता होगा तभी आप आगे आने वाली चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं और उसको क्लियरली देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह अपने किसी भी HTML के एलिमेंट्स को किस तरह हम अलाइन सेंटर कर सकते हैं। मेरे पास एक 3 कंटेनर हैं और तीनों की मैंने क्लासेस कंटेनर दी हुई है, और इनकी जो हाइट है वो मैंने 100 पिक्सल फिक्स की हुई है। पिक्सल्स, जब भी हम किसी भी चीज़ की हाइट को कर लेते हैं, कंटेनर की हाइट को या किसी भी चीज़ की हाइट को फिक्स्ड विड्थ देना चाहते हैं या हाइट देना चाहते हैं फिक्स्ड, कि वो मेरा पेज चाहे जैसा मर्जी हो लेकिन वो फिक्स्ड रहे, तब हम उसको 100 पिक्सल्स में, यानी कि पिक्सल्स में दे सकते हैं। वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं,
अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद मैं जो हमारा पहला कंटेनर है उसने एक इमेज को कंटेन किया हुआ है। हमारा जो दूसरा कंटेनर है उसने एक एंकर टैग्स को, 3 एंकर टैग्स को कंटेन किया हुआ है। हमारा जो तीसरा कंटेनर है उसने 2 चीज़ें कंटेन की हुई हैं। उसने क्या किया हुआ है कि एक डिव टैग को कंटेन किया हुआ है और एक इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को कंटेन किया हुआ है। जो हमारा जो तीसरा एलिमेंट है ये इसने 2 चीज़ें मैं आपको इस तरह से दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे ना कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें फ़र्क क्या आता है। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को जब हम अलाइन सेंटर करते हैं तब क्या प्रॉब्लम आती है, और जब एक इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को हम सेंटर करते हैं तब क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम मज़ीद देखते हैं कि इसको कैसे टैकल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अब कंटेनर्स को, क्योंकि ये मेरे कंटेनर्स में कंटेन है, और आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी पेरेंट एलिमेंट के ऊपर कोई भी यानी कि प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब बात याद यहाँ पर ये रखने वाली है, इमेज टैग हो गया, एंकर टैग हो गए, स्पैन टैग हो गया, जितने भी इनलाइन और एलिमेंट्स हैं, और इनलाइन ब्लॉक लेवल जिनको हम इनलाइन ब्लॉक लेवल कर लेते हैं या जिनको हम इनलाइन कर लेते हैं, इमेज टैग, ऑडियो टैग और वीडियो टैग, ये तमाम के तमाम जो हैं ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। अब मैं जैसे ही ये अप्लाई करूँगा तो आप देखिएगा टेक्स्ट भी, डिव टैग के अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी देखिएगा, और जो ये तमाम के तमाम जितने भी बाकी हमारे एलिमेंट्स हैं इन सबको देखिएगा कि कैसे बिहेव करती हैं। अब मैं जैसे ही इस पर अप्लाई करूँगा तो देखें क्या हो गया कि हमारी इमेज टैग खुद इमेज उठकर दरमियान में आ गई। इसी तरह हमारा जो एंकर टैग्स हैं वो उठकर दरमियान में आए हैं। इसी तरह हमारे जो डिस्प्ले जिनको मैंने इनलाइन ब्लॉक लेवल किया हुआ है वो खुद यहाँ पर उठकर सेंटर में आ गए हैं। उसकी वजह क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो खुद उन पर अप्लाई हुए हैं, यानी कि वो खुद अपनी जगह उन्होंने छोड़ी। उसकी वजह यह है कि मैंने इनके ऊपर, आप देखें मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है। बॉर्डर हमेशा टैग के ऊपर लगता है, जिससे ये पता चलता है कि ये टैग या अपनी जगह छोड़कर अगली जगह पर चला गया है। इन्होंने अपनी जगह छोड़ी है, लेकिन अगर उसके बरक्स आप देखें डिव टैग के अंदर सिर्फ टेक्स्ट ने जगह छोड़ी है, डिव टैग नहीं हिला। क्यों? उसने किस चीज़ की रिस्पेक्ट की? उसने टेक्स्ट अलाइन सेंटर की रिस्पेक्ट की। टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या करता है, जो इनलाइन होते हैं और जो इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं उनके टेक्स्ट को और उनके जो खुद जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेंटर कर देता है। ठीक है, उनको सेंटर कर देता है। लेकिन टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी जो हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देगा। उसकी जो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उनको सेंटर करेगा, लेकिन जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो विड्थ पूरी उन्होंने ऑक्यूपाई की होती है, उनके पास आगे इधर उधर जाने की कोई जगह नहीं होती, तो उनके लिए फिर ये होता है कि उनके जो टेक्स्ट होते हैं उन पर ये प्रॉपर्टी सारी इफ़ेक्ट करती है और उनका जो टेक्स्ट होता है वो अलाइन सेंटर हो जाता है, लेकिन खुद ब्लॉक लेवल एलिमेंट सेंटर नहीं होता। अब हम सिर्फ तीसरा जो कंटेनर है उसको ले लेते हैं और उसके अंदर डिव टैग को ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को सेंटर किया हुआ। सबसे पहले तो मैं इसकी जो विड्थ है उसको रिड्यूस कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, कंटेंट के मुताबिक कर लेता हूँ, और उसके ऊपर मैं ये कुछ CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी है वैल्यू, यानी कि जो भी मैं विड्थ देना चाहूँ मैं अपने कंटेंट के मुताबिक करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं मार्जिन टॉप देता हूँ 0, मार्जिन बॉटम देता हूँ 0, यानी कि मार्जिन टॉप एंड बॉटम पे मुझे कुछ भी मार्जिन नहीं चाहिए, और मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ ऑटो और मार्जिन राइट देता हूँ ऑटो। मैं उसको ये बता रहा हूँ अपने ब्राउज़र को कि मार्जिन
टॉप और बॉटम को बिल्कुल ज़ीरो कर दो, मुझे वहाँ पर किसी किस्म का मार्जिन नहीं चाहिए। लेकिन मार्जिन लेफ़्ट और राइट को खुद ही कैलकुलेट करो और उस पर अप्लाई कर दो। अब जैसे ही मार्जिन लेफ़्ट और राइट अप्लाई होगा तो आप देखें क्या होगा कि ये सेंटर में आ जाएगा, और इसको कहते हैं लॉन्ग हैंड CSS। ये लॉन्ग हैंड वर्जन है इस इफ़ेक्ट का। अब मैं इसको शॉर्ट हैंड में करके दिखाता हूँ। शॉर्ट हैंड में ये कुछ इस तरह है। शॉर्ट हैंड में मैंने बता दिया कि मैंने एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर डिव टैग है उसको सिलेक्ट करो, और उसकी जो विड्थ है उसको मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो वैल्यू देना चाहता हूँ मैं दे दूँगा। और मार्जिन आपको पता है जब दो वैल्यू दी जाती हैं तो वो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के ऑपोजिट वाली वैल्यू उठाती है। यानी कि मैंने यहाँ पर मार्जिन 0 लिखा है, इसका मतलब है टॉप का और बॉटम का मार्जिन 0 कर दो। दूसरी वैल्यू का मतलब ये है कि लेफ़्ट और राइट का मार्जिन ऑटो कर दो, और जैसे ही मैं ऑटो करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो टैग है यानी कि खुद डिव टैग वो उठकर सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर ये बात जहन में रखने वाली है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली तो हो गया है, यानी लेफ़्ट और राइट से तो हो गया है, लेकिन अब मैं ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकली भी इसको अलाइन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा थोड़ी सी कि मेरा जो कंटेनर की अगर मैंने किसी को हाइट दी हुई है तो मैं उस हाइट की थोड़ी सी कैलकुलेशन करूँगा। उस हाइट की मैं कैलकुलेशन यूँ कर लूँगा कि उसको मैं बता दूँगा कि उसकी जो हाइट है, ठीक है, मैंने 100 पिक्सल दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी जो हाइट है वो ख़त्म कर दूँगा। मैंने जो उसकी हाइट दी हुई है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैंने इसकी हाइट जो है ये 100 पिक्सल की हुई है, लेकिन इस कंटेनर की मैं हाइट को ख़त्म कर दूँगा, मुझे वो 100 पिक्सल ही रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका जो मार्जिन है उसको 50 पिक्सल कर दूँगा टॉप एंड बॉटम का, और लेफ़्ट और राइट का ऑटो कर दूँगा। तो क्या होगा कि जो मेरा मार्जिन जो टॉप पर है और जो बॉटम पर है वो 50-50 पिक्सल 100 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। 50 पिक्सल टॉप पर, 50 पिक्सल बॉटम पर, वो मेरा 100 पिक्सल हो जाएगा, और लेफ़्ट और राइट ऑटो हो जाएगा। तो इस तरह मेरा जो कंटेंट है यानी कि जो मेरा डिव टैग है वो पूरे के पूरे उस कंटेनर के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो तो ये आप अपनी हाइट के मुताबिक भी दे सकते हैं। यानी कि मेरी हाइट मैं 300 पिक्सल रखना चाह रहा हूँ तो मैं टॉप एंड बॉटम पर मैं 150 पिक्सल दे दूँगा। 150 पिक्सल टॉप पर आ जाएगा, 150 पिक्सल बॉटम पर आ जाएगा, 300 पिक्सल हो जाएगा, और मेरा जो लेफ़्ट और राइट है वो ऑटो में हो जाएगा, और मैं यहाँ पर अपना जो डिव टैग है वो फाइनली सेंटर में ले आऊँगा, बिल्कुल सेंटर में ले आऊँगा, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ये काम आप बाकी इसी तरह आप भी कर सकते हैं, यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के ऊपर भी और इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर भी। लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर आपको ये काम नहीं देगा क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है। पहले आप उनको इनलाइन एलिमेंट्स को हमेशा आप जो हमारे स्पैन टैग हैं, उसके बाद हमारा एंकर टैग है, कोड टैग है, जितने भी हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं उन सबको आप पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको इस तरह उनके ऊपर मार्जिन टॉप एंड बॉटम की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। लेकिन जो हमारी इमेज टैग है, ऑडियो टैग है, वीडियो टैग है, ये एक रिप्लेसमेंट टैग होते हैं। इनके ऊपर मार्जिन भी पहले से अप्लाई होते हैं और पैडिंग भी अप्लाई होती है, तो लिहाजा आप उनके ऊपर ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इस लेसन की आपके सामने कोई सेंस बनी होगी, आपको कुछ समझ लगी होगी, आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए हम अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर ये 4 तरह के डिव टैग बना लिए हैं। सबको मैंने कंटेनर की क्लास दे दी है, ठीक है। और मैंने सोचा कि मैं पहले ख़ुद बना लूँ ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। ऑलरेडी पहले ही काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टाइल CSS को भी लिंक करवा लिया है। मैंने इस एक स्पैन टैग इस्तेमाल किया है और BR का टैग, ताकि अगली लाइन से हमारा ये मेन्यूज़ वगैरह स्टार्ट हो।
और उसके बाद एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने खाली एंकर टैग इस्तेमाल किया है, एक और कंटेनर जिसमें मैंने इमेज इस्तेमाल किया और एक और कंटेनर जिसके अंदर मैंने डिव टैग इस्तेमाल किया है। इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र करते हैं और ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर ही नज़र आए। अब मैं इसके ऊपर, यहाँ इन सब के ऊपर मैं कुछ स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। जैसे बॉर्डर का स्टाइल होता है। मैं डेवलपर टूल्स ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और मैं कंटेनर डॉट कंटेनर और इसके ऊपर मैं करता हूँ बॉर्डर सॉलिड। अब यहाँ पर ये मेरी चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। वो मैंने रिफ़्रेश नहीं किया था, इस वजह से वो जो पीछे मैंने जो चेंजिंग की थी वो अप्लाई नहीं हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर बॉर्डर सॉलिड मैंने कर दिया। अब इनके दरमियान में मार्जिन जो है, मार्जिन में बॉटम कर देता हूँ 10 पिक्सल ताकि आपको पता चलता रहे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितने भी मेरा जो कंटेनर है उसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं, इमेज टैग हैं और स्पैन टैग हैं, उन सबको सिलेक्ट करो, उन पर बॉर्डर सॉलिड डैश्ड 1 पिक्सल अप्लाई कर दो। ओह सॉरी, मैंने सॉलिड भी लगा दिया और डैश भी लगा दिया। इधर मैं कलर दे देता हूँ, रेड है और उनके ऊपर इस तरह से ये देखें अब आपके सामने सबके ऊपर। मैं इनके ऊपर पैडिंग भी अप्लाई कर देता हूँ कंटेनर के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ आपको ज़रा क्लियर नज़र आए। पैडिंग चारों तरफ मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और मैं एक और काम करता हूँ, मैं CSS को सेव करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में जाता हूँ और इसको यहाँ पर मैं V करके कंट्रोल S, मैं एक जो यहाँ पर जो इनका बिल्कुल जो साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक और BR का टैग लगा लेता हूँ और एक और BR का टैग कंट्रोल S। तो अब आप देखिएगा कि इन दोनों के दरमियान भी थोड़ा सा फासला आ जाएगा। तो ये फासला आ चुका है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये एक एंकर टैग है क्योंकि यहाँ पर लिंक लगे हुए हैं, और ये एक स्पैन टैग है। ये बेसिकली खुद एक एंकर टैग ही है। ये एक इमेज टैग है, ठीक है, और ये एक डिव टैग है। यानी कंटेनर के अंदर जो खुद एक डिव टैग है उसके अंदर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट पड़ा हुआ है। मैं जा रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि ऐसा कंटेनर, मैं बल्कि इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ डिव टैग। ठीक है, अब ये इस पर भी बॉर्डर आ चुका है। अब मैं कहता हूँ कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब को सेंटर कर दो, जितने भी इनलाइन हैं, ब्लॉक लेवल हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो हमारा एंकर टैग है ये वाला, इस डिव का, मैं इन सबको डिस्प्ले, बल्कि इनको भी और इसको भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ डॉट, बल्कि मैं फर्स्ट चाइल्ड को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कंटेनर जो हमारा है फर्स्ट चाइल्ड, उसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं, उसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं उनको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो। अब ये जितने भी ये वाले जो हैं ये सब के सब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हैं। उसकी मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। मैं जैसे ही इनके ऊपर मैं मार्जिन ओके, मार्जिन विड्थ मैं करूँगा 200 पिक्सल, तो वो अप्लाई हो जाएगी। देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं विड्थ हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड है, यानी कि इसके ऊपर जैसे मैं इस पर मैं जैसे ही विड्थ अप्लाई करूँगा, यानी कि इसके ऊपर तो विड्थ अप्लाई होगी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ विड्थ
100 पिक्सल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर विड्थ 100%। तो आप ये देखें कि इसके ऊपर तो अप्लाई हुई है, इमेज के ऊपर भी अप्लाई हुई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इमेज के ऊपर भी अप्लाई होती है और इसके ऊपर भी अप्लाई होती है। ठीक है, क्योंकि इमेज हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह भी बिहेव करता है और इनलाइन की तरह भी बिहेव करता है। इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई है एंकर टैग के ऊपर। ये देखें यहाँ पर ये स्क्रॉल बार आ रही है, ये देखें पूरी 100% हो गई है, लेकिन इस एलिमेंट पर कोई भी फ़र्क नहीं आया। इसका मतलब ये कि जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ये जो कंटेनर हमारा फर्स्ट कंटेनर, इसके ऊपर जितने भी एंकर टैग थे वो डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक हो चुके हैं। बस मुझे यहाँ पर यही कंफर्म करवाना था आप लोगों को। ठीक है, अब मैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में लेके आ रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये जितने भी टैग हैं, ये डिव टैग और ये सब के सब सेंटर में आ जाएं। मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं लिख दूँगा, क्योंकि सबकी क्लास कॉमन है कंटेनर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आप देखें कि जितने भी ये स्पैन टैग, मैंने बताया था कि जो बॉर्डर होता है वो बेसिकली टैग पर ही लगता है, और अगर मैं इसको रिमूव करूं तो आप देखो कि ये बिल्कुल स्पैन टैग जो है वापस अपनी जगह पर चला गया। और मैं जैसे ही इसको अनडू करता हूं तो देखें ये सब खुद ब खुद उठकर, स्पैन टैग खुद उठकर आगे सेंटर में आ गया। इसी तरह हमारा जो एंकर टैग है वो और उसका जो टेक्स्ट है इसके अंदर, वो खुद ब खुद उठकर हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, सेंटर में आ गया। इसी तरह हमारा नीचे वाला भी, इसी तरह हमारे इमेज भी, ये सब के सब टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने ऊपर इसका इफ़ेक्ट लाते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है हमारे इस एलिमेंट की, लास्ट डिव टैग की, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन उसका जो सिर्फ टेक्स्ट है वो रिस्पेक्ट कर रहा है और कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे बताया था, क्योंकि इनकी जो विड्थ होती है ये पहले से ही ऑक्यूपाई की होती है इन्होंने, और इनकी जो विड्थ आप देख रहे हैं, ये देखें ये विड्थ इतनी है, इसके कंटेंट के मुताबिक ही इनकी विड्थ आ रही है, लेकिन इसकी विड्थ पूरी की पूरी आ रही है। जो मैंने ये साइड पर आपको नज़र आ रही है, गैप नज़र आ रहा है, ये पैडिंग दी हुई है मैंने, ये देखें ये पैडिंग दी हुई है मैंने। ठीक है, 15 पिक्सल की पैडिंग आ रही है। तो आप ये इसको कैसे सेंटर में लाएंगे, तो मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं ऐसा डिव टैग जिसके अंदर एक और डिव टैग है उसको सिलेक्ट करो और उसकी जो विड्थ है वो 30% कर दो। बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मैं इसको 60% पे लेके जा रहा हूँ, फिर कम है, मैं 67% पे लेके जा रहा हूँ, अभी भी कम है, मैं 69 पर लेके जा रहा हूँ, अभी भी कम है, मैं 70 पर लेके जा रहा हूँ, अभी भी कम है, मैं 73 पर, 74, 75 ठीक है। अब जो इसकी विड्थ है बिल्कुल इसके कंटेंट के मुताबिक आ चुकी है। मैं इसको नीचे, यानी कि इसकी विड्थ को मैं और रिड्यूस भी कर सकता हूँ और इसका जो कंटेंट है अपने आप ये नीचे चला जाएगा, यानी कि इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, विड्थ इसकी रिड्यूस हो जाएगी। मैं वो भी करके दिखाता हूँ अभी आपको, पहले इसके साथ आप देख लें। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे ही विड्थ को 75% इसके कंटेंट के मुताबिक ले आऊँ, मैं अब क्या करता हूँ, मैं पहले इसका शॉर्ट हैंड आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं मार्जिन टॉप देता हूँ 0, मार्जिन बॉटम देता हूँ 0 और मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ ऑटो और मार्जिन राइट देता हूँ ऑटो। तो आप देखें ये किस तरह से सेंटर में आ गया। अब ये सेंटर जो हुआ है ये हॉरिजॉन्टली हुआ है, यानी कि इस तरह लेफ़्ट से राइट हुआ है। अब मैं टॉप से बॉटम करना चाह रहा हूँ तो मैं टॉप से बॉटम भी कर सकता हूँ। अब आप याद रखिएगा कि आपने पैडिंग भी अप्लाई की हुई है, 15 पिक्सल पैडिंग भी है, ठीक है,
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस पैडिंग का ख्याल भी रखना पड़ेगा। मैं पहले इसको शॉर्ट हैंड में चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड में चेंज कर देता हूँ। मैं करता हूँ मार्जिन में दे देता हूँ 0 और ऑटो। तो देखें टॉप एंड बॉटम पे 0 है, लेफ़्ट और राइट पर ऑटोमेटिकली उसने एडजस्टमेंट कर दी है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैं इसको हाइट के हिसाब से भी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसका जो मार्जिन है वो 50 पिक्सल टॉप एंड बॉटम कर दो और ऑटो कर दो। तो अब आप देखें कि 50 पिक्सल टॉप एंड बॉटम भी है और लेफ़्ट और राइट को उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है। तो ये तरीकाकार होता है किसी भी डिव टैग यानी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को। अगर इसकी जगह पैराग्राफ होता तब भी हम यूँ ही करते, अगर इसकी जगह हेडिंग टैग होता तब भी हम यूँ ही करते। अब मैं इसकी जो विड्थ है वो रिड्यूस करता हूँ। मैं इसकी विड्थ जो है 55% कर देता हूँ। तो ये देखें ये अभी भी अपने कंटेंट के यानी कि अपने कंटेनर के बिल्कुल दरमियान में है, सेंटर में है। मैं इसकी 45% कर देता हूँ। तो देखें ये इस तरह से भी हो सकता है। मैं इसके अंदर कुछ भी और मज़ीद डाल दूँ, ये 45% पे इसकी विड्थ रहेगी और ये नीचे की तरफ यानी कि हाइट को पकड़ेगा, हाइट को अपनी को इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह से जब हमने कोई इफ़ेक्ट अचीव करना होता है तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि जब हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो वो किन किन चीज़ों पर अप्लाई होगा और किन किन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा। ऑब्वियसली ये टेक्स्ट पर भी अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर ये टेक्स्ट पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पर मैं उसको ओवरराइट करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट अलाइन राइट कर दूँगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि सिर्फ इस डिव टैग को जो टेक्स्ट जो मैंने अलाइन सेंटर किया हुआ है इसको राइट कर दो। तो वो देखें वो राइट हो गया, सब सेंटर है। लेकिन जो हमारा डिव टैग है असल में मैंने उसको सेंटर करना था, मुझे टेक्स्ट से गर्ज नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ़्ट हो जाए तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट भी कर सकता हूँ। मैं इसको इनहेरिट करने से नहीं कुछ होगा क्योंकि मैंने उसके पेरेंट के ऊपर मैंने वो इनिशियल करने से भी वो होगा। इनिशियल करने से वो वैल्यू होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे ब्राउज़र में से आ रही होती है, इसको हम इनिशियल कहते हैं। और इनहेरिट वो होती है जो हमारे अगर जैसे ये हमारा डिव टैग है ये एक पेरेंट के अंदर पड़ा हुआ है तो इनहेरिट का मतलब होता है विरासती। ये अपने पेरेंट के ऊपर जो चीज़ अप्लाई हुई होगी वो ही ले लेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके पेरेंट के ऊपर टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है तो इसने टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी ले लेंगे। और अगर मैं इसको इनिशियल कर दूं तो ये अपनी बाय डिफ़ॉल्ट हालत में आ जाएगी। और मैं इसको सेंटर कर दूं तो ये सेंटर में हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या आने वाला है। आपका माइंड तैयार होगा तभी आप कोई अच्छा एक इफ़ेक्ट अचीव कर सकते हैं। अब क्या हो कि मेरा ये कंटेनर है। अक्सर आपने देखा होगा जैसे बूटस्ट्रैप में कंटेनर होता है उसको बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं। तो उस तरह का इफ़ेक्ट कैसे अचीव किया जाता है, तो उस तरह का इफ़ेक्ट अचीव करने के लिए मैं इसको सेंटर करता हूँ, बॉटम पे ले आता हूँ। बॉटम पर लाने के बाद मैं इस पे जितनी भी सी एस है कंट्रोल ए कंट्रोल सी और उसको ले जाकर मैं सेव कर लेता हूँ अपने कंट्रोल ए और वी। और इन सब को मैं कमेंट कर रहा हूँ अभी के लिए कंट्रोल इस तरह मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर रहा हूँ कंट्रोल एस। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं एक कंटेनर रखूँगा, बाकी सब चीज़ों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ और मैं इन सब कंटेनर को ख़त्म कर रहा हूँ। क्लास मैंने कंटेनर दी हुई है क्योंकि बूटस्ट्रैप की क्लास भी कंटेनर होती है। अब मैं कंटेनर को क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर मैं चलें मैं कुछ भी नहीं रखवा रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो क्लास है मैं सिर्फ वो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस और मैं यहाँ पर जाकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देखें मैं जितनी भी CSS जो मैंने पहले लिखी हुई थी वो सारी की सारी कमेंट हुई है। और
मुझे यहाँ पर कुछ और लिखना है, ठीक है। आई थिंक आपको नज़र साफ साफ आ रहा होगा। तो चलें कोई बूटस्ट्रैप के बारे में बनाते हैं। मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले उसको बॉर्डर देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि वो सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, हो गया। अब मैं इसको कोई हाइट दे देता हूँ, हाइट में दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ मिन हाइट, सॉरी हाइट के स्पेलिंग क्यों गलत हो रहे हैं, मैं मिन हाइट इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। ज़्यादा हो गई है, मुझे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। मैं 100 ठीक है आई थिंक, ताकि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये 100 पिक्सल हो गई, 120, ठीक है 120 हो गई। मैं इसको कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ बिल्कुल लाइट ग्रे सा, कुछ इस तरह का कलर होता है उसका जो कंटेनर होता है बूटस्ट्रैप का। और मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ 8 पिक्सल, ज़्यादा हो गया 8 पिक्सल, 5 पिक्सल, 4 पिक्सल, 2.55555, कुछ इस तरह से, क्योंकि मैंने अभी ये बॉर्डर लगाया हुआ है, एक्चुअली बॉर्डर होता नहीं है। और मैं इसकी जो विड्थ है 80% कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है, मैं इसको 90 कर देता हूँ, 90 आई थिंक ठीक रहेगी, या 95 कर देता हूँ, ये ठीक है, या 85 ठीक है। मैंने इसकी जो विड्थ है वो 85% कम कर दी है। अब क्या होगा कि मैं इसको अब सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। मैं अपने इस व्यू पोर्ट वो हिस्सा होता है जो हमारा यहाँ पर नज़र आता है। मैं 1 मिनट इसको आपको बॉडी को टारगेट करके बताता हूँ। मैं बॉडी को टारगेट कर रहा हूँ और उसको मैं बॉर्डर रेड दे रहा हूँ, बॉर्डर रेड, सॉरी मैंने इसका सॉलिड। अब ये बॉडी को रहने दो, मैं HTML को देता हूँ। ये देखें, ये इसका जो बॉर्डर आ रहा है, रेड बॉर्डर आ रहा है, ये देखें आप, इसका जो रेड बॉर्डर है वो इस वक्त आपका व्यू पोर्ट है। आप यूँ अज्यूम करें कि वो आपका व्यू पोर्ट है, ठीक है, वो आपका व्यू पोर्ट है यहाँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आपका जो कंटेनर है, मैं इसके अंदर कुछ लिख भी देता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, डॉट कंटेनर के बाद मैं कुछ रखवा देता हूँ, बल्कि डॉट कंटेनर बिफोर मैं रखवा रहा हूँ, कंटेंट रखवा रहा हूँ, और उस कंटेंट में है दिस इज़ द कंटेनर, ठीक हो गया। ये मेरा कंटेंट है, मैं रखवा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इस रेड और इसके यहाँ पर देखें आप जगह काफ़ी ज़्यादा है, मैं सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा मार्जिन, मैं शॉर्ट हैंड लिख रहा हूँ 0 और ऑटो लिख दूँगा, तो ये मेरा मार्जिन सेंटर में आ जाएगा इस तरह करने से। और मैं इसके ऊपर जो बॉर्डर है वो मैं हटा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा जो कंटेनर होता है बूटस्ट्रैप का वो यूँ होता है। अब आप इसमें कुछ भी लिखते जाएंगे, ये इसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी और ये पेज के बिल्कुल सेंटर में रहेगा, ठीक है। मैंने एक कंटेनर को किस तरह सेंटर में ले आया हूँ। अब जो इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन आ रहा होता है इन सब के ऊपर, वो मैं ज़ीरो कर देता हूँ। मैं एस टी का मतलब होता है जो कुछ भी पहले से अप्लाई हुआ है या जितने भी टैग्स हैं उन सब के ऊपर ये
जो चीज़ है अप्लाई कर दो। मार्जिन मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। अब देखें, अब ये बिल्कुल आपके टॉप पर लग गया है। और अगर मैं खाली टॉप कर दूँ, मार्जिन टॉप, तो ये खाली मार्जिन टॉप, सब जितने भी टैग्स आएंगे उन सब में से मार्जिन टॉप को ये ख़त्म कर देगा। इससे आपकी मार्जिन कोलैप्सिंग भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मार्जिन कोलैप्सिंग हमेशा टॉप एंड बॉटम पर होती है। तो लेक्चर काफ़ी लंबा चला गया, लेकिन आपको ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी थी कि इश्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं, इश्यूज़ को कैसे क्रिएट भी हम खुद ही कर रहे थे, क्योंकि हमने इफ़ेक्ट अचीव करना होता है। तो जब हम उनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करती रहती हैं। तो इस वजह से हम उनके साथ उनको कैसे टैकल करते हैं, इस वजह से हम उनके सॉल्यूशन लेकर आते हैं। उनके सॉल्यूशन भी होते हैं, हर लैंग्वेज में कुछ उनकी इश्यूज़ होते हैं और उनके साथ उनके सॉल्यूशन भी होते हैं। तो आई होप आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको इस लेसन की समझ नहीं आई या किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक नई वीडियो बना दूँगा। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।